हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में जानने के लिए पहले हमें जानना होगा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद जो लगभग मतलब पूरा ही ऐसे दिखता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इससे बराबर नहीं, ये होता है द्विघात बहुपद। जिस घात मतलब जो ये दो है, दो घात है ना, इसलिए द्विघात होता है। बहुपद इसे कहते हैं, द्विघात बहुपद हुआ। अब ये समीकरण कैसे बनता है? अगर हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो यह है द्विघात समीकरण कहलाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, मानक रूप वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्योंकि ये बढ़ते नहीं, घटते क्रम में होता है। ये मानक रूप होता है क्योंकि इसकी घात 2 है। मानक रूप यही होता है, मानक रूप होता है। और इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो a, ये b एंड c, ये सब हैं वास्तविक संख्याएं। ये सब हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, पहले बताएं। मूल बराबर शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के एक होता है शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इसके दो ही शून्यक होते हैं क्योंकि इसकी घात 2 होती है, इसलिए इसके शून्यक 2 होते हैं, मूल 2 होते हैं, मान 2 होते हैं। जहाँ भी लिखा हो मूल, शून्यक और मान, इसका मतलब एक ही होता है। ओके, शून्यक, मान, मूल, इसको निकालने के लिए कई विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि होती हैगी गुणनखंड विधि। इसकी विधि होती है पहली गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमें गुणनखंड विधि में, इस विधि में हमें क्या करना होता है, मध्य पद है, ये मध्य पद है, ये पद 3 पद है ना, मध्य पद को विभाजित करना होता है। मीन्स हमें इसकी गुना इस संख्या से करनी होती है, हमें गुना करनी होती है। गुना करके हमें ऐसी संख्या लेनी होती है, इनको गुना करने के बाद जो भी संख्या आती है उसको गुणनखंड करने के बाद हमें ऐसी संख्या लेनी होती है जो कि इस संख्या का 2 ऐसी संख्या लेनी होती है जिसकी घटा करें तो ये संख्या है और जोड़ करें तब भी यही संख्या है। इसे मध्य पद विभाजन विधि कहते हैं। दूसरी विधि हैगी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके होता है, दूसरी विधि है ये द्विघाती सूत्र। इसका सूत्र हैगा, अल्फा के लिए होता है 2 शून्यक होते हैं। अल्फा एक शून्यक है तो इसका निकालने के लिए b प्लस √b² माइनस 4ac। और बीटा के लिए होता है b माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2
और a होता है, इसमें भी होता है, सॉरी 2 और a गुने में, बटे में। और हमें ये भी जानना होगा कि ये जो मूल है हमने इनको फिट कर दिया। हमें ये भी जानना है जैसे कि एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें जैसे कि इसको a है, b है, c ये संख्याएं अगर हमने रख दिया, जैसे कि हमने 3 लिख दिया x² प्लस 4x प्लस c बराबर 0। तो इसमें a इसको कहेंगे, b इसको कहेंगे, c इसको ध्यान रहे ये घटते क्रम में है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट अगर ऐसे लिखा आ जाए कहीं 4x प्लस 3x² प्लस 4 बराबर 0, तो भी ये भी है एक द्विघात समीकरण ही आप कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं है, ये हैगा बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैगा। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें अगर मान निकालना है तो हमें इसे ए नहीं मान सकते, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। हमें लिखना होगा 3x² प्लस 4x प्लस 4, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। a बराबर क्या होगा, 3 होगा, b बराबर कितना होगा, 4 होगा, और c बराबर भी 4 ही होगा। हमें ये भी जानना होगा कि ये जो मान है, हमने मान निकाले, हमने दो विधियां पढ़ी हैंगी। एक कौन कौन सी है, एक मध्य पद को विभाजित करने वाली है, दूसरी हैगी द्विघाती सूत्र वाला। हमने सूत्र तो जान लिया कि इसका सूत्र होता है b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। मैंने बताया था आपको एक एक करके बताया था, माइनस और प्लस के। तो हमने अल्फ़ा बीटा जो बताया था, अगर उसको एक साथ हमने सूत्र लिखते हैं तो ये लिख देते हैं, नहीं तो हमें ये प्लस का होता है, ये माइनस का, है ना। लेकिन हमें ये भी पता करना है, जैसे कि हमने मान निकाला, मान किस टाइप का है, मान की मूल है, मूल जिसे कहते हैं, मूल की प्रकृति कैसी है। तो हमें इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र एक होता है जैसे आपने सुना होगा विविक्त कर, है ना, नाम सुना होगा, जिससे हम d से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। इसका सूत्र, हमें मूल्य की प्रकृति जानने के लिए इसका सूत्र का प्रयोग करना होता है db² माइनस 4ac। माइनस 4ac इसका ये एक सूत्र होता है, मतलब फॉर्मूला, इसका यूज़ करना होता है इसकी प्रकृति जानने के लिए कि समीकरण की प्रकृति क्या है, उसके मूलों की प्रकृति क्या है ना, समीकरण के मूल की प्रकृति जानने के लिए। तो अब हम जानते हैं हम कैसे जान सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी हैगी। तो हमें जानने के लिए, जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है ना। इसकी हमें जानना है कि इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी, वो प्लस वाले होंगे, माइनस वाले होंगे। तो इसके 3 प्रकार के होते हैं, प्रकृति 3 होती है। पहली होती है डी से, जो उसका मूल होता है 0 से बड़ा होता है। तो ये एक वास्तविक होते हैं, ये वास्तविक मूल होंगे, मीन्स वास्तविक होंगे, प्लस माइनस नहीं ये, लेकिन असमान होंगे, असमान। और दूसरा प्रकृति होती है इसकी d बराबर 0, ये होता है वास्तविक होता है, वास्तविक मूल होता है, बट यह समान होता है, मीन्स सेम होता है। और तीसरी प्रकृति होती है d की, मतलब मूल की करके d से 0 से छोटा, ये इसका मतलब चिन्ह है। तो इसे कहेंगे अवास्तविक
मूल मीन्स इसे हम धन्यान भी कह सकते हैं, जैसे कि प्लस को कहते हैं, इसे ऋणायन भी कह सकते हैं, जिसे माइनस है ना चिन्ह वाला। तो हमें ये जानना होता है। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर पसंद आए तो लाइक करना।